दोस्तों 2024 चुनाव से पहले मोदी जी बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं। ईडी सीबीआई के बाद अब विपक्ष को सताने के लिए सीआईओ चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया के पद का ऐलान करने जा रही है सरकार। चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया कोई और नहीं बल्कि ईडी के पूर्व डायरेक्टर संजय मिश्रा होंगे, जो कि मोदी जी के सबसे करीब माने जाते हैं। 2024 चुनाव से पहले कुछ बड़ा प्लान करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। आखिर इलीगल एक्सटेंशन वाले ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के साथ मोदी जी की दोस्ती कितनी गहरी है, इसका खुलासा अब दोस्तों हो गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सीआईओ चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया, कहा जा रहा है कि सीआईओ ही 2024 चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाले हैं, क्योंकि अब सरकार के इशारे पर कठपुतली की तरह काम करने वाली जांच एजेंसीज जो आरोप विपक्ष लगाता है, ईडी और सीबीआई, अब सीआईओ यानी चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जिस संजय मिश्रा की छुट्टी का आदेश दिया, छुट्टी कराया 15 सितंबर को, उसी संजय मिश्रा को ईडी सीबीआई का सुपर डुपर चीफ बनाया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो लोकतांत्रिक ढांचे को पूरी तरह से खत्म कर सकती है सरकार। और सबसे बड़ी बात कि लगातार सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, आदेश को क्यों उसका मुखालिफत करती हुई नजर आ रही है, उसे पैरों तले दबाती हुई नजर आ रही है। आखिर सुप्रीम कोर्ट के साथ मोदी सरकार का पंगा क्यों चल रहा है? 2024 जीतना है तो प्रधानमंत्री को ईडी का साथ चाहिए। आपको कहती हूं ना कि ईडी तरकश का वो तीर है जिसके जरिए मोदी जी विपक्ष को घायल कर सकते हैं। और ऐसे में संजय मिश्रा ने पिछले कुछ 1 साल 1.5 साल में कितना अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके चलते उनका एक्सटेंशन लगातार किया गया ईडी डायरेक्टर के तौर पर। उसका खुलासा तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तमाम एक्सटेंशंस को अवैध करार दिया। यह आरोप आज पूरी तरह से साबित हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार अब ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाने जा रहे हैं। आज से ठीक 1 साल पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईडी को सभी जांच एजेंसी में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। क्यों? ईडी को सुपर पावर सरकार ने दी। आपको इस खबर के बारे में पता चलेगा। पूरा खेल क्या है ईडी का? सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल एक्सटेंशन वाली ईडी डायरेक्टर को हटाने के निर्देश देने के बाद भी ईडी डायरेक्टर को 2024 तक अपने साथ में रखने की प्लानिंग मोदी सरकार ने की थी। इसके बारे में हमारे पास जानकारी भी आई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि जल्दी सीआईओ चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया का ऐलान सरकार करने वाली है। इस खबर ने दोस्तों तहलका मचा दिया है, क्योंकि 2024 चुनाव के लिए ईडी को सबसे बड़ा हथियार बनाने की मूड में है सरकार, और बना भी चुकी है, जिसके लिए अब फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया की पद सरकार ने संजय मिश्रा को दे दिया। अरे जनाब, संजय मिश्रा को ईडी डायरेक्टर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई चंद्रचूड़ ने हटा दिया तो क्या हुआ? हम है ना, हम बना देंगे उन्हें, उनके लिए नया पद लेकर के आएंगे, सीआईओ चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया। दोस्तों सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट द इंडियन एक्सप्रेस ने शेयर किया था, और अब ये खबर सामने आ रही है कि वाकई सीआईओ पोस्ट जो है उसका ऐलान होगा। लेकिन इस खेल को जानने और समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सितंबर 2022 में सरकार ने ईडी को खुली छूट दे दी। कहा गया कि ईडी कभी भी, कहीं भी, किसी पर भी, किसी भी राज्य में, किसी भी हालत पर, किसी पर भी जांच चला सकती है और किसी को भी हिरासत में ले सकती है, बिना बताए कि वजह क्या है। सीबीआई से भी ईडी को शक्तिशाली घोषित कर दिया गया। तब किसी को पता नहीं था कि इसका कितना खामियाजा आगे चल के बड़े बड़े नेताओं को, विपक्ष को भुगतना होगा। फिर मार्च 2023 में ईडी को जो है और पावरफुल बनाया गया।
कानून में बदलाव किया गया और कहा गया कि ईडी अब जजों और सैन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई कर सकेगी और किसी भी जज को, सैन्य अधिकारी को भी कभी भी कहीं पर भी किसी भी वजह से हिरासत में ले सकती है बिना बताए। फिर क्या हुआ? ईडी का बोलबाला चलता रहा और आज भी बोलबाला कायम है। सरकारें गिराई गई, विपक्षी नेता, मंत्री, विधायक भाजपा में शामिल होते गए और ये सब कुछ ईडी डायरेक्टर की नाक के नीचे होता रहा, या वो करवाते रहे या उनसे भी किसी ने करवाया। फिर 2023 में अचानक सीजीआई चंद्रचूड़ ने 2021-22 और 2022-23 वाली ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा की एक्सटेंशन को अवैध ठहरा दिया। कहा कि बहुत हुआ, अब जनाब की छुट्टी कराओ, क्योंकि ये एक्सटेंशंस गलत है, असंवैधानिक है, अवैध है। सरकार एक्सटेंशन मांगने पर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सीजीआई ने 15 सितंबर तक का समय दिया था। तब तक में मोदी सरकार ने एक और बड़ा गेम प्लान किया था। कहा गया था कि मोदी सरकार हो सकता है कि एक CIO पोस्ट लेकर के आए, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ द इंडिया, जिसके अंडर ईडी और सीबीआई काम करेगी। ईडी और सीबीआई को अब से CIO को रिपोर्ट करना होगा और इसका डायरेक्टर संजय मिश्रा, या वो पद जो है वो संजय मिश्रा के लिए बनाया गया। ये खबर आने के बाद उस वक्त तहलका मचा और अब जाकर के 2024 चुनाव में महज 3 महीना बचा है और उससे पहले कहीं ना कहीं किसी भी दिन सरकार ये ऐलान कर सकती है कि हम CIO का एक नया पोस्ट लेकर के आए। NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि अजीत डोभाल है और चीफ डिफेंस स्टाफ CDS जो कि विपिन रावत रहे, जिनके हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी, उसी तरह भारत सरकार चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया यानी CIO पद को तैयार कर लिया है। पहले तो तैयार करने पर विचार कर रही थी और अब कहा जा रहा है, सूत्रों की माने तो ये तैयार हो गया है। ये पोस्ट जो है पूरी तरह से सशक्त होगा और निडर होकर, निर्भीक होकर काम करेगा। लेकिन कैसा काम करेगा? जिस पद को नरेंद्र मोदी ने खुद बनाया, अपने करीबी को खुद चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया बनाया, वो क्या मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर के काम करने वाले हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों? न्यू इंडिया किस तरह से नरेंद्र मोदी के पैरों तले दबता चला जा रहा है, ये आज आपके सामने है। कोई भी जांच एजेंसी, कोई भी जांच करने वाली प्लेटफॉर्म, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सरकारी एजेंसीज हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो आज पूरी तरह से सरकार के पैरों तले दब चुके हैं। इस रिपोर्ट पर दोस्तों आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट का घोर अपमान करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फैसला सुनाया था, उसके बाद जाकर के या उसके खिलाफ जाकर के एक तरह से CIO पद को अलग से सिर्फ संजय मिश्रा के लिए बनाना, क्या नरेंद्र मोदी वाकई ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष पर और हमला करने वाले हैं? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी खबरें हम आपको दिखा सके पूरी पड़ताल के साथ, इसके लिए देशनीति को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी खबर से आप बेखबर ना रहे। आखिर संजय मिश्रा के साथ मोदी शाह का क्या नाता है? CIO को सरकार अपने फायदे के लिए क्या नियुक्त कर रही है? आपकी राय जो है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हो सके तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, दोस्तों में, परिवार वालों में शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।